जब तक दम में है दम बेदम नहीं होना है। जब तक दम में है दम बेदम नहीं होना है। वक्त है कम, लंबी है मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ पर चलना होगा। हमें नूतन पथ पर चलना होगा। नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में बताएंगे कि भाई जो अपना कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 है, इस भर्ती परीक्षा में अपना जो राजस्थान का भूगोल है, इस राजस्थान का भूगोल का सिलेबस कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कितना प्रश्न रहेगा, ठीक है, तमाम चीजों की यहाँ पर बातें करेंगे। या फिर अपन ये भी देखेंगे कि जो हमारा एग्जाम होता है, यह एग्जाम टोटल इसका पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर का होगा, तमाम सारी जानकारी है उनके बारे में बात करेंगे। और अपन स्पेशल बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में कि भाई ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल देखते हैं, सारी चीजें देखेंगे भाई, पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करेंगे और पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर में ज्योग्राफी के कितने प्रश्न आए हैं, किन किन टॉपिक से आए हैं, तमाम ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो यह यात्रा है बिल्कुल सुलभ और सरल हो। ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा मित्रों। यहां पर देखिएगा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 यह परीक्षा पैटर्न है। प्रश्न पत्र का भाग, विषय का नाम देखिएगा, इसमें 5 भाग है। 5 भाग है। प्रश्नों की संख्या टोटल हमारे पास 100 है और इसके अलावा इसमें अगर कुल अंक की बात करें तो 100 प्रश्न 300 अंक के हैं। मतलब यह है कि यह जो हमारा एक प्रश्न है यह एक 3 नंबर का है। सारी चीजें बात करने वाले हैं, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा पहला जो हमारा भाग है यह है सामान्य हिंदी का। हमारा जो पहला भाग है वह सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी के हमारे साथ में 15 प्रश्न हैं जो 45 नंबर के, अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा रखता है, बहुत बड़ा आंकड़ा रखता है। ठीक है, तो यह सामान्य हिंदी प्रश्न 15 और 15 के अंक कितने अपने को प्राप्त होंगे, 45 अंक प्राप्त होंगे। दूसरा बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें इतिहास, संस्कृति और ज्योग्राफी तीनों आएंगे और इसका जो दिया गया है यह भाग 25 नंबर का है और यह 75 प्रश्न है भाई साहब। कितने हैं, सॉरी 75 अंक प्राप्त कर 75 अंकों का होगा और प्रश्नों की संख्या हमारे पास टोटल 25 है। बात करते हैं आगे, जैसे आपका कृषि पर्यवेक्षक है जिसमें शल्य विज्ञान है, उद्यानिकी है और पशुपालन है। यह तीनों के तीनों सेगमेंट आपको बिल्कुल यह आपके एकदम तैयारी होंगी, है ना। तो यह 20 प्रश्न है, यह 20 प्रश्न है और यह 20 प्रश्न है। यह टोटल और टोटल तीनों 60 नंबर के होते हैं। 60 प्रश्न है और टोटल आप देख सकते हो यह 180 नंबरों का यह तीनों वाला पोर्शन रहता है, चाहे शल्य विज्ञान कह दो, उद्यानिकी या फिर पशुपालन। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों में अगर किसी का सबसे ज्यादा अच्छा वेटेज है तो हमारे सामने देख लीजिएगा 25 प्रश्न। 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न देखिएगा 75 नंबर के हैं और सबसे ज्यादा कहीं से अगर मार्क लिए जाते हैं तो अपने यहां से लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह पहली चीज है अपने को ध्यान रखनी है। 100 टोटल हमने से प्रश्न पूछे जाएंगे और उस 100 में से अंक कितने प्राप्त करने होंगे, मतलब अंक प्राप्त वो तो मेरिट के आधार पर है। 300 नंबरों का यह पूरा का पूरा अपना प्रश्न पत्र रहेगा। बात करते हैं आगे क्या चीजें हैं। यहां पर मुख्य बिंदु, कुल यहां पर 100 प्रश्न थे जैसे अभी अपन ने बात की है, कुल अंक 300। परीक्षा की अवधि 2 घंटे में आपका पेपर होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे और यह सबसे अच्छा आंकड़ा है भाई, 3 अंक मिलेंगे। नकारात्मक अंकन होगा, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 काटा जाएगा। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो या फिर 3 प्रश्न गलत करते हो तो समझ लीजिएगा आपका 1 नंबर कट रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक अंक के लिए अपने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, 2 घंटा समय लगेगा और 300 कुल अंक का है। 100 प्रश्न अपने से पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं अपना सिलेबस क्या रहता है। यहां पर देखिएगा राजस्थान भूगोल का पाठ्यक्रम और राजस्थान के भूगोल में सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट एक लाइन लिखी गई है। यह देखिएगा राजस्थान की भौगोलिक संरचना बहुत अच्छे से दे रखी है, भौगोलिक विभाजन दिया गया है, अपना क्लाइमेट दिया गया है, प्रमुख पर्वत दिया गया है, नदियां हैं, मरुस्थल एवं फसलें। देखिएगा यह मरुस्थल तो किसमें आ जाएगा, भौगोलिक विभाजन में आएगा। अब जलवायु है, प्रमुख पर्वत है, नदियां हैं, यह पर्वत वगैरह प्रमुख सारे के सारे अरावली के आ जाएंगे। तो यह भौतिक विभाजन में, यह भौतिक विभाजन में देखिएगा प्रमुख पर्वत आ गए और भौतिक विभाजन में मरुस्थल आ गया।
यह एक चीज, क्लाइमेट दूसरी चीज, नदियां तीसरी चीज, और यह फसलें चौथी चीज। 4 ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। देख लीजिएगा, कल्चर का भी इतना कितना रहने वाला है। यहां पर देखते हैं सबसे पहले भौगोलिक विभाजन। इसमें है ना मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार वगैरह ये सारे से अपने पूछे जाएंगे। क्लाइमेट की बात करते हैं तो जलवायु कंप्लीट पूछी जाएगी। राजस्थान की जो जलवायु है इसका वर्गीकरण पूछा जाएगा, और इस वर्गीकरण के अलावा जो अपनी क्लाइमेट रहती है, इस क्लाइमेट की विशेषता क्या रहती है, तमाम चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। प्रमुख पर्वत पूछे जाएंगे, और पर्वत हमारे पास एक ही है, ले दे के अरावली। अरावली की बहुत सारी चोटियां हैं, 50 चोटियां हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेना आप, ठीक है। और या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही है तो वहां से भी आप देख सकते हो। नदियां, बिल्कुल रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें अफवाह तंत्र या फिर नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में रिवर सिस्टम एकदम बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने करवाया जाता है। मरुस्थल देखिएगा, ये सेम का सेम भौतिक विभाजन में आ गया, ये लिखा हुआ है मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल की विशेषताएं, विस्तार वगैरह देखिएगा। यहाँ पर अपने सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पर फसलें। फसलों में देखिएगा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, जैसे खरीफ है, रबी है, जायद की फसलें हैं, इनके बारे में तमाम अपन जानकारी इकट्ठा करेंगे, और यही आपका सिलेबस है, और यही आपको बिल्कुल एक सफलता की ओर लेके जाएगा। नंबर होते हैं भाई साहब 75 अपने आप में नंबर होते हैं। उस 75 में कम से कम आप 65 से 70 के बीच में तो ला ही सकते हो, और 65 से 70 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। मुझे पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भी तैयारी करते हैं, जो नीचे वाले 3 पोर्शन थे, चाहे वो उद्यानिकी हो, शल्य वगैरह, ये भी जो भी है, ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हो, नो डाउट। आपका जो है ना, आपका सिलेक्शन होना और नहीं होना यह निर्धारण जीके और हिंदी करेगा। तो जीके के लिए बहुत आप अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहां पर यह कृषि पर्यवेक्षक भर्ती थी, है ना, कुछ 3-4 भर्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। आप देख सकते हो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2015, यह एग्जाम अपने, यह भर्ती आती है 2013 में, ठीक है, और इसका एग्जाम होता है 15 में देखिएगा, जो सबसे पहला था ना, यह भौतिक स्वरूप एवं विस्तार, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न पूछे गए थे। सिंचाई एवं जल संसाधन, सर सिंचाई और जल संसाधन अभी लिखा हुआ नहीं था, तो बिल्कुल नदियों का ही पार्ट पूछा गया है, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। कृषि एवं क्रांति, एग्रीकल्चर में 1 प्रश्न पूछा गया था, टोटल 2015 में पूछा गए थे वो 5 प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं यह 2018 की, देखिएगा इसमें है ना जलवायु का, क्लाइमेट का 1 प्रश्न पूछा गया था, उधर क्लाइमेट का नहीं पूछा गया था। ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र के 2 प्रश्न पूछे गए थे, उधर भी सिंचाई और जल व्यवस्था में 2 प्रश्न पूछे गए थे। उधर वन और वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रश्न नहीं पूछा गया था, और इधर 1 क्वेश्चन पूछा गया हमसे। बात करते हैं प्रमुख संस्थान एवं आर्थिक भूगोल, यह उधर नहीं पूछा गया है, इधर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पिछली बार अपने 5 पूछे गए थे, और इस बार कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 6 हो गए प्रश्न, एक ये प्रश्न, 2 3 4 और ये 6, ठीक है, 6 और उधर 5, ठीक है। तो इधर 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ाया जा रहा है, और 100% बढ़ेगा। आजकल कंडीशन क्या है कि भाई हिस्ट्री से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, आजकल कल्चर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से क्या है कि हिस्ट्री अब बहुत मतलब पूछ ली है, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं रहता है, ज्योग्राफी में नई चीजें रहती है तो पूछा जाता है। बात करते हैं 2021 की, ठीक है। 2021 में एक वैकेंसी थी, उसमें है ना क्लाइमेट से भाई 3 प्रश्न पूछे गए थे, जलवायु और मृदा से। भौतिक स्वरूप से 3 प्रश्न पूछे गए थे, जनसंख्या से 1 प्रश्न पूछा गया था, कृषि एवं आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न पूछे गए थे। कुल हमारे पास प्रश्न थे ज्योग्राफी के 9 प्रश्न। कुल हमारे पास ज्योग्राफी के कितने प्रश्न थे, तो 9 प्रश्न थे। देख लीजिएगा, पहली जो हमारी वैकेंसी थी इससे पहले भी थे, पर हमने एनालिसिस जो किया है वो 3 से 4 वैकेंसीज का किया है। 18 में जो वैकेंसी थी उस 18 में 5 प्रश्न पूछे गए थे। 18 के बाद वाली 15 में 5 प्रश्न पूछे गए, 18 वाली वैकेंसी में 6 प्रश्न पूछे गए। देखिएगा वेटेज बढ़ रहा है, 9 प्रश्न पूछे गए। यहां पर देखिएगा अगला कृषि पर्यवेक्षक 2023 है ना, यह 24 में एग्जाम करवाता है कंडक्ट, और 24 में एग्जाम होता है तो ड्रेनेज सिस्टम के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। वन और वन की पॉलिसी है ना, फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में 1 प्रश्न पूछा जाता है। कृषि एवं आर्थिक भूगोल में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों में 1 प्रश्न पूछा जाता है। कुल प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे 7 प्रश्न। एग्जाम कब लगा था, तो 2024 में। अभी क्या चल रहा है, 2025। ज्योग्राफी चेंज हो गई है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो 9 प्रश्न का आंकड़ा, 7 प्रश्न का आंकड़ा, 6 प्रश्न का आंकड़ा, 5 प्रश्न का आंकड़ा, यह बढ़कर 12 तक हो सकता है। और 25 में से 12 प्रश्न या फिर 10 प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा एक वेटेज रखते हैं, बहुत बड़ा मायना रखते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करना है। यह अपने बिल्कुल छोटा एकदम सीमित सिलेबस है ज्योग्राफी का, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है।
सारे की सारी जो भी आपके टॉपिक है सारे कॉन्सेप्ट बेस पे हैं, इसमें रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, भाई ऐसा याद करके अपन कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर देखिएगा, यह अपना जो ज्योग्राफी है सिलेबस है, इस ज्योग्राफी को सिलेबस को कैसे एकदम बढ़िया कवर किया जा सकता है। प्रतिज्ञा क्लासेस के अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा शाम को 6 बजे एक एमसीक्यू की सीरीज लाई जाती है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाती है। प्रत्येक दिन 6 बजे से 7 बजे तक यह चलती है क्लास, और इस क्लास में आप भाग लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। तो यह देखिएगा एमसीक्यू सीरीज चलती है, प्रतिदिन शाम को चलती है, प्रतिदिन 6 से 7, और मैं ही खुद ही करवाता हूं यह चीजें। आप फिर देखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि भाई जैसे अपन ने 180 नंबर की बात की थी, 180 नंबर की बात की थी, नीचे वाले जो उद्यान विज्ञान, पशुपालन और यह शल्य विज्ञान की बात कर रहे थे, 180 नंबरों की बात कर रहे थे, या फिर 60 प्रश्नों की बात कर रहे थे, 20 प्रश्न आपको ये देगा, 20 ये देगा और 20 ये देगा। यह तीनों पुस्तकें आपको 180 नंबर देगी, और 180 नहीं तो 170 तो किसी हालत में नहीं रहेगी। और यह चीजें एकदम बढ़िया तरीके से इस प्रतिज्ञा क्लासेस के नोट्स अच्छे अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप इनके माध्यम से इन 180 नंबर की तैयारी कर सकते हैं, इन 180 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। और यह देख लीजिएगा, अगर आपको यह ऐसी बुक्स चाहिए तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे नंबर, यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उसके माध्यम से, और इनकी जो रेट है बिल्कुल देखिएगा 499 में, अपने आप में कोई इतनी ज्यादा रेट भी नहीं है। इसके अलावा देखिएगा, अगर आपकी तैयारी है वो एकदम बढ़िया चरम पर है, बहुत अच्छी तैयारी है, फिर क्या किया जाए, तो है ना भाई, अभी तक देखिएगा ना तो अपने एग्जाम फॉर्म भी भरे गए हैं, तो है ना तैयारी हमेशा ध्यान रखना, जो अंतिम चरण में होता है ना उसकी तैयारी नहीं होती है, तैयारी जिसने अभी से स्टार्ट की है वही एकदम फाइनल तक पहुंच पाता है। इसके लिए क्या करना है, तो यहां पर देखिएगा एक स्मार्ट टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा रहा है हमारा प्रतिज्ञा क्लासेस। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करें। क्या होता है इसमें, तो यहां पर देखिएगा, यह है ना ऑफलाइन मोड पर और ऑनलाइन मोड पर आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो देखिएगा, समझ लीजिएगा, इसका एक टॉपिक, इसका एक टॉपिक, इसका एक टॉपिक, एक बिल्कुल जो भाग 2 था जिसमें जीके पूछा गया है, और एक भाग अपना लिया जाएगा हिंदी का। 5 टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक के ऐसे टेस्ट लगेंगे, 15 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, बाकी 5 टेस्ट होंगे वो बिल्कुल आपको एकदम तरीके का मतलब ये है कि जो एग्जाम में अपना कैसे पेपर होता है, सेम का सेम ऐसा पेपर रहेगा। 5 प्रश्न, 5 पेपर टोटल ऐसे रहेंगे, और टोटल हमारे पास जो पेपरों की संख्या है वो टोटल 20 है। अगर आप चाहो तो इसको ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हो। सर मैं तो बहुत दूर रहता हूं, मैं सर झुंझुनू से हूं, मैं जयपुर से हूं, मैं दक्षिण राजस्थान से हूं, फिर कैसे करूं, तो यहां पर है ना अपने ये भी सुविधा है कि भाई एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट को क्या करना है, डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लो। हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद बड़ी ईमानदारी से आप जहां पर भी, लाइब्रेरी में हो, घर में हो, बढ़िया तरीके से आप एग्जाम दे सकते हो। तो यह तैयारी को 4 चांद लगाएगा, अपनी तैयारी बहुत 100% होगी, पर अपना आकलन कौन करेगा, यह टेस्ट सीरीज करेगी। ठीक है, तो यह सारी बातें थी, तमाम अच्छी जानकारी थी, इसको जरूर फॉलो करना, जो अपने बड़ी काम आएगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।